14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR का 134वां योम पैदाइश है। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट और भीम आर्मी कमेटी के ज़ेर एहतमाम बंगलुरु में अंबेडकर की याद मनाई गई। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट, जो समाजी इंसाफ और तारीखी याद की वकालत के लिए जाना जाता है, ने हिंदुस्तान के समाजी ताने बाने में डॉक्टर अंबेडकर के ताउन को खराज तहसीन पेश करने के लिए दलित हुकूक की एक तंजीम भीम आर्मी कमेटी के साथ ताउन किया। तकरीबात में अवामी इज्तिमाआत, मुबाहिसे और सकाफती प्रोग्राम शामिल थे, जिनका मकसद कम्युनिटी को डॉक्टर अंबेडकर के मसावात और इंसाफ के विजन के बारे में आगाह करना था। ये वाक़यात कर्नाटक में एक वसीतर तहरीक का हिस्सा थे, जहां अक़लियती बहबूद के महकमे और डायरेक्टरेट ऑफ मिनारिटीज समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने तारीखी तौर पर 18वीं सदी के हुक्मरान की बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ मुज़ाहमत के एजाज़ में टीपू सुल्तान जयंती मनाई। सियासी मुखालफत के बावजूद ये तकरीबात जारी हैं, जो समाजी इंसाफ के लिए लड़ने वाली तारीखी शख्सियात को तस्लीम करने के अज़्म की अक्कासी करती हैं। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट और भीम आर्मी कमेटी की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर की योम पैदाइश का मुश्तरका जश्न समाजी मसावात के लिए मुश्तरका लगन और उन रहनुमाओं की याद को उजागर करता है, जिन्होंने हिंदुस्तान के जमहूरी और जामे नज़रियात को तश्कील दिया है। बड़ी खुशी का मौका है हमारे इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर आज ही के दिन एक अजीम शख्सियत जो है उसकी पैदाइशी दिन है, जिसे हम लोग सब सारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। और यही बाबा साहब ने पूरे मुल्क के लिए अमन, आफियत और शांति के लिए कानून, एक दस्तूर बनाया, और इसी दस्तूर को जो है अब तक 70 साल से चला आ रहा है। हमारी ये कोशिश है तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम तबकात के लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि इस दस्तूर को जब तक भारत रहेगा ये दस्तूर बाकी रहेगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है और जो प्यार और मोहब्बत की बातें पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमली तौर पर करने के लिए जो बताया है, उस पर बाकी रहते हुए इस हिंदुस्तान की और भारत की सालिमियत का ख्याल करते हुए एकजुट होकर तमाम तबका ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसमें बड़ा छोटा कोई नहीं, सबके अपने अपने हुकूक हैं। बाबा साहब ने सबके हुकूक बता दिए हैं, उन्हीं हुकूक के साथ हम जिएंगे, उसी हुकूक के साथ हम इस मुल्क के अंदर मरेंगे और इसी मुल्क के अंदर वही बाशिंदे बनकर दस्तूर के साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, जय टीपू सुल्तान, जय भारत। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा लोकतंत्र, भारत का संविधान जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सारी ज़िंदगी का सरमाया यह है। अपने खुद के लिए, बीवियों के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये इक्वालिटी की वास्ते कर को बोल कर एक नसीहत के तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया। आज जो भी वक्फ बोर्ड की तरीके से माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को अक्वायर किया जा रहा है, ये बल्कि माइनॉरिटीज़ की अक्वेरिशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये क्या देखिए, अगर भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड बिल पास करना होता तो पिछले 10 साल बहुमत में थी, वन साइड गवर्नमेंट थी, इनकी कर सकते थे। इन लोगों को बकरों की ज़रूरत थी। इस बार इन्होंने मेजॉरिटी में नहीं आने की वजह से 4-5 लोगों को अलायंस लेकर अपने ऊपर नहीं लिया कभी इल्ज़ाम, ये जैसे कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को, देवे गौड़ा को, चिराग पासवान को, इन लोगों का बहुमत लेकर उन सारों को जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत करे, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद, इसकी पार्टी को, नीतीश कुमार की पार्टी को जब भी मुसलमानों का ताउन होता था वहाँ पर ले लगाकर हिंदू मुसलमान का आपस में फूट डालकर राज कर रहे हैं। ये सरासर अंग्रेज़ों की चाल है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बाबा साहब अम्बेडकर ने 140 करोड़ लोगों को जो मैसेज दिया है, वो मैसेज हमारे आबा व अजदाद ने अमल किया है। इंशाअल्लाह हम भी अमल करेंगे, आने वाली हमारी नस्ल भी असल करेंगी। जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से बाहर किया है, जैसे कि मेरे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने
हाथ से हाथ नहीं मिलाया, अंग्रेज़ों के साथ क्या है, फिरंगी हम तेरे साथ हाथ नहीं मिला सकते, तलवार का जवाब हम तलवार से दे सकते हैं। आज इन लोगों को कलम की गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इसकी ताकत का जवाब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वोट डालने का जो हक़ दिया है, इसी वोट के हक़ से हम उन्हें ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। वो दूर नहीं, जो आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर जो सेक्युलरिज्म थी, एक भाई दूसरे भाई का दर्द करता था, एक इंसान पड़ोसी का हक जो अदा करता था, इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा। ये तो एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान में हमें पास होना है, बहकना भटकना नहीं है, सारों को साथ लेकर चलना है। ये वक्फ बोर्ड की जो बिल पास है, इसमें थोड़ी बहुत हमारे लोगों की भी गलतियां हैं, इस गलतियों की वजह से वो लोग हम पर हावी हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का खुशी के मौके में जो हमारा भाई हमारा साथ दिए हैं दलित लीडर और टीपू कमेटी की तरफ से, आज टीपू जो है अम्बेडकर जयंती कर रहे हैं। आज मिठाइयों का सभी खुशी का माहौल है, यहाँ सबके लिए खुशी का माहौल है, सब जने ये खुशी का माहौल मनाना है। अम्बेडकर जयंती बहुत खुशी का माहौल है, ये ईद की सका मनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी में बहुत जने मनाते हैं ये हर एक जगह। इसके लिए हमारे टीपू कमेटी वाले सुल्तान अहमद कुरैशी साहब ने मरूम ने ये कहा है कि अम्बेडकर का जयंती मनाना ज़रूरी है, हमें मना रही है, इंशाअल्लाह आइंदा से मनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय भीम। आज एक खुशी का दिन है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव में और पूरे गेट टुगेदर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन दलित SC ST पूरे मिलकर मना रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है। इंशाअल्लाह मैं इस खुशी के मौके पर सबको मुबारकबाद देता हूं और एक मैसेज देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंसी और संविधान के हम साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। जय भीम, जय कर्नाटका, जय टीपू।